हम रखने जा रहे हैं। 2025 की तस्वीर क्या हो सकती है? वी प्रिसाइड इंडिया डेली ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? ये देखिए तस्वीर, जहां पर कांटे की टक्कर है, उस तस्वीर में हमने हाफ ऑफ किया हुआ है। जहां पर सीटें बीजेपी के लिए निकल रही हैं उसको हमने क्लियरली ऑरेंज कलर दिया है। जहां पर आम आदमी पार्टी की सीट निकल रही है हमने उसको क्लियर ब्लू कलर दिया है। और जहां पर मामला कांटे की टक्कर का, हमने दोनों कलर्स में उसको बीच से डिवाइड किया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, नंबर्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का दबदबा दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से दिख रहा है। राहुल जी बिल्कुल, देखिए एक एक सीट पे हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। जैसे अगर पहली सीट नरेला की, जहां पे हमारे को जो टक्कर दिख रही है उसकी बात भी करेंगे। उसमें बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये टक्कर दिख रही है, और हमारे जो सोफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जिस तरह से सर्वे किया है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेला में जो है, जो आम आदमी पार्टी के पास 2015-2020 में थी, आज वो सीट जो है उस पर टक्कर दिखाई दे रही है। जी, तो 2025 के आंकड़ों की तरफ बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं इस बार वोटर्स का डेटा क्या कहता है। जेंडर डेमोग्राफी पर करीब से नजर डालने पर बदलाव देखने को मिलते हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या इस बार 82,78,772 से बढ़कर 83,49,645 हो गई है। इसी तरह से अगर हम महिला वोटर्स की बात करें, महिला वोटर्स यानी कि 70,873 की बढ़ोतरी इसमें हुई है। यहां पर अगर आप कुल वोटर्स की संख्या देखेंगे, दिल्ली में कुल वोटर्स का गणित 1,55,24,558 का। महिलाएं इस बार काफी इंपॉर्टेंट हैं इन चुनावों में, दिल्ली के चुनावों में। और अगर एक आंकड़ा देखा जाए कि इस बार 689 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से 96 जो विमेन कैंडिडेट हैं, और ये आंकड़ा बहुत कम दिखाई देता है उस हिसाब से। और अगर मैं पार्टी वाइज भी देखूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केवल 9 विमेन कैंडिडेट खड़े किए हैं। बीजेपी का रिकॉर्ड इससे भी कम है, बीजेपी ने केवल 8 महिलाओं को टिकट दिया। बिल्कुल, भागीदारी बहुत कम है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से देखें तो बहुत पावरफुल बीजेपी मानती है कि महिलाएं उनको वोट करती हैं, आम आदमी पार्टी मानते हैं कि उनको वोट करती हैं, लेकिन टिकट देने के मामले में दोनों ही पार्टियां जो भागीदारी दिलाने के मामले में दोनों पार्टियां पीछे नजर आती हैं। तो अभी हमने आपके सामने आंकड़ा रखा, ओवरऑल आंकड़े क्या कह रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस चुनाव के मुद्दे क्या रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, चुनावी मुद्दे में एंटी इनकम्बेंसी जो सबसे ऊपर हमने रखा, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी चुनौती होती है। इसके अलावा यमुना का पानी, विकास, महिला, ये तमाम चीजें हैं। ये जो मुद्दे हैं वो आपके सामने, एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही साथ मुस्लिम, बांग्लादेशी, महिला, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। ये देखिए, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो मुद्दे हैं जो दिल्ली के वोटर चर्चा कर रहे हैं, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं सीट वाइज। इससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे सर आपसे, मुद्दों की बात करें। देखिए, जैसे बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, बांग्लादेशी वाले मुद्दे में काफी जोर शोर से उसे उठाया गया। उसका कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगता है कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां पर उनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेशी का मुद्दा अगर उठाएंगे, जो बांग्लादेशी जो हैं वो गुप्त तरीके से या गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनका मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन मिलेगा, जो हिंदू वोटर्स हैं उनके साथ ट्रैक्शन मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। अगर बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा मानी जाती है, अब तो 2-3 करोड़ मानी जाती है, ये संख्या अगर है उनकी, तो वो किस तरह से देश के संसाधनों पर अपना जो भार डाल रहे हैं और किस तरह से देश के संसाधन देश के अपने लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल हो पा रहे हैं। तो ये मुद्दे जो हैं ये लोगों के साथ रेजोनेट भी करते हैं, लोगों के को समझ भी आते हैं, ये एक मुद्दा। दूसरा जो मुद्दे जो हम इसमें नहीं दिखे हैं लेकिन ग्राउंड पे जरूर दिखाई दे रहे थे, वो थी सड़कों की हालत। सड़कों की हालत पे क्या काम आम आदमी पार्टी कर पाई, नहीं कर पाई, ये लोगों के मन में मुद्दे थे। दूसरा मुद्दा जो केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, ये केंद्र के लिए है। सुरक्षा की बात की, ये केंद्र जैसे मुद्दे हैं। लेकिन फ्रीबीज की भी बात की गई। आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त जो बस सेवा महिलाओं के लिए दी उसकी बात हुई। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि वो 2100 रुपये देगी उसकी बात हुई। आम आदमी पार्टी जो फ्री जो स्कूल जो हैं उन्होंने उसको बेहतर किया उसकी बात हुई। तो ये सारी बातें जो हैं जनता के बीच में सुनाई देती हैं। राहुल जी, कुछ हॉट सीट्स हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। वैसे भी इस देश में हॉट सीट की चर्चा बहुत होती है,
बिल्कुल है। हॉट सीट है जिस पर चर्चा जरूरी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट को आप ले लीजिए, जो कि सबसे टॉप पर हमने रखा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की तस्वीर ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सामने रख दिया है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। बिल्कुल, तीनों ही बड़े जो है बड़े नाम वाले लोग हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी का। जो पिछले 3 चुनाव जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने इस सीट से जीते हैं, और लगभग अगर ये देखा जाए कि 50% वोट जो है, वोट शेयर जो है वो रहा है। और 50% वोट शेयर कोई कम वोट शेयर नहीं होता। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरे ख्याल से सोफोलॉजिस्ट जो हैं हमारे वो भी मानेंगे कि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ पर है। और जो पॉश इलाका है वो भी यहाँ पर है। वाल्मीकि समाज के 20,000 लगभग वोट हैं यहाँ पर जो मैटर करेंगे। 56% झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं जो मैटर करेंगे यहाँ पर। जो ये सारी इश्यूज हैं, अगर मैं वैसे भी देखूं कि पिछली बार जो अगर वोट परसेंटेज देखें, झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स हैं उनमें से 56% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया था, और जो बीजेपी को गया था 38% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया था। इस बार ये माना जा रहा है कि संदीप दीक्षित के आने से ये वोट जो है ये इफेक्ट हो सकता है। ये अब किस तरह से इफेक्ट होगा ये जो है बहुत कुछ तय करेगा कि आखिर किस तरह से ये जो हॉट सीट है इसमें समीकरण बनेंगे। बिल्कुल, नई दिल्ली की तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रख दी, लेकिन नई दिल्ली की तरह ही एक मैं और ये भी बोलना चाहूंगा, चर्चा बहुत देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2008 से बीजेपी कभी इस सीट को नहीं जीती, नई दिल्ली वाली सीट को। बिल्कुल, यानी 2008 से सूखा चला आ रहा है। बिल्कुल, यानी 17 साल का सूखा है जो नई दिल्ली सीट पर है। अब क्या बीजेपी सूखे को खत्म कर पाएगी प्रवेश वर्मा के जरिए, या फिर अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर चुनौती देना नामुमकिन है? लोकसभा में ये सीट आराम से बीजेपी जीत जाती है। बिल्कुल, और इसी तरह एक और सीट है। अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो यह कालकाजी विधानसभा सीट। कालकाजी विधानसभा सीट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कालकाजी विधानसभा सीट में जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आतिशी हैं जो कि सीएम है इस वक्त दिल्ली की, उनके सामने रमेश विधूड़ी हैं जो अपने बयान को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को टिकट दिया गया है। रमेश विधूड़ी और आतिशी के बीच में क्लियर मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अलका लांबा के मैदान में आने से क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो गया? ये जो सीट है इसमें जो है जो पंजाबी वोटर, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था, वो इस सीट को डिसाइड करते हैं कि आखिर ये इस सीट पर कौन जीतेगा। जो रमेश विधूड़ी हैं वो अपने बयानों के लिए बहुत चर्चा में रहते हैं, विवादित बयानों के लिए, और खैर वो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जा सकता है इस चुनाव में। अलका लांबा जो हैं पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, और जो है वो अब जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो मुकाबला है अच्छा मुकाबला है, आपको एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ये जो सीट है इसको हम मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इसको निकाल सकती है। 2015 और 2020 में जो है ये सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने निकाली थी, लेकिन उससे पहले 3 बार कांग्रेस इस सीट को जीत चुकी है। थोड़ी सी जानकारी लीक कर देता हूं सर पहले, क्योंकि आंकड़े आने में भी वक्त है। कालकाजी सीट पर बात हो रही है। कालकाजी सीट के हिसाब से वीपरी साइड इंडिया डेली का ओपिनियन पोल ये कहता है कि ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। अभी के ओपिनियन पोल के हिसाब से, जो ओपिनियन पोल वीपरी साइड और इंडिया डेली ने किया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने थोड़े से पहले लीक कर दिया आप लोगों के लिए। अभी बहुत सारी जानकारी अभी आप लोगों के लिए आनी बाकी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीट है पटपड़गंज, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे, और जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 3000 कुछ वोटों के अंतर से, मार्जिन से उन्होंने सीट जीती थी, और जिसके बाद वो सीट अब उनकी बदली गई है और वहां पर उतारा गया है मैदान में अवध ओझा को, जो कि बहुत मशहूर टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सोशल मीडिया पर कोचिंग देते हैं, IAS IPS कोचिंग देते हैं और सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। इसके अलावा रविंद्र सिंह नेगी है जो बीजेपी से हैं, और अनिल कुमार जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये सीट जो है ये काफी मुश्किल सीट भी हो सकती है। अगर आप 2020 का चुनाव देखें तो ये सीट जो है मनीष सिसोदिया ने 3207 वोटों से जीती थी। टफ फाइट थी, टफ फाइट के कारण जीती थी। यहाँ पर पूर्वोत्तर जो वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, पूर्वोत्तर के लोगों का बहुत दबदबा है इस सीट पर। ये सीट की एक ख़ास बात यह है कि हमेशा यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट जीता है। कभी भी जब यहाँ पे लड़ाई हुई है तो बाहरी कैंडिडेट ने इस सीट को जीता है। 2015-2020 में मनीष सिसोदिया इस सीट को जीते थे।
मध्यवर्गीय एरिया है, बहुत ज़्यादा मध्यवर्गीय परिवार यहाँ पे रहते जी। हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आखिर ये सीट किसको जाएगी। अच्छा सर, पब्लिक की भारी डिमांड आ रही है कि हमें अब जल्दी से आंकड़ों के बारे में बताया जाए और बहुत ज्यादा प्रेशर है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आंकड़े जो मेरे है ख्याल वो से जंगपुरा overall- की एक सीट करके उसके बाद आप आंकड़े पूरे दे सकते हैं। जंगपुरा जी। की सीट मनीष सिसोदिया इस बार लड़ रहे हैं। जी तो जंगपुरा की सीट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें जी। तो शायद वो सही हो। बिल्कुल, जंगपुरा की सीट के डिटेल्स अगर पीसीआर जल्दी से मेरे लेफ्ट वॉल पर अवेलेबल कराए। लेकिन अगर जंगपुरा की सीट की अगर हम इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि जंगपुरा का जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसके लिहाज से अगर आप देखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें जंगपुरा की कैंडिडेट्स की, तो यहां पर मनीष सिसोदिया, जैसे कि राहुल जी ने भी बताया, मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, तरविंदर सिंह मारवा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से और फरहद सूरी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। ये भी क्या 2008 combination है से सर? 2008 से कभी फरहद सूरी को यहां से टिकट देने का मतलब कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बात जानबूझ के वहां से दी है। जी। ये फरहद सूरी जो हैं वो तेजिंदर बाबर, जो कि मेयर रहे 4 बार, जो है नहीं मेयर रहे हैं और 4 बार पार्षद रहे हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो, उनके जो हैं बेटे हैं और वो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है, वहाँ पे काफ़ी उनका दबदबा है। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि बीजेपी जो है कभी भी 2008 के बाद से कभी चुनाव नहीं जीती है, ये एक ऐसी सीट है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट है। शायद यही कारण था कि मनीष सिसोदिया ने जब अपनी सीट चुनी तो ये सीट चुनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2013, 2015, 2020 आम आदमी पार्टी से जीती है। पंजाबी वोटर्स और सिख वोटर्स इसमें निर्णायक। बिल्कुल, लेकिन अब वक्त आ चुका है राहुल जी उस आंकड़े का जिसका बेसब्री से